आज है सुरेंद्र दीदी। ब्रह्म भोजन बनाने खाने से घरों में शांति खुशी आती है। ब्रह्म भोजन से घर में शांति खुशी आती है। प्रश्न, दीदी नेपाल के भाई बहनों को अन्न शुद्धि के बारे में कैसे बताया? उत्तर, जब साधु संतों का सम्मेलन हो गया तो हमने सोचा कि हमारी बड़ी जिम्मेवारी पूरी हो गई। फिर बाबा से पूछा अब क्या करें? तो बाबा ने कहा अब बनारस से बाहर सेंटर खोलो। खोलते खोलते गोरखपुर तक पहुंच गए। फिर गोरखपुर से नेपाल पहुंच गए। नेपाल में कोर्स कराना शुरू किया तो देखा कि दशहरे पर बहुत मार काट होती है। मन में आया कि यहाँ कैसे सेवा करे। यहाँ तो इतना गंद लगा पड़ा है, लेकिन इनका उद्धार तो करना ही है, ऐसा संकल्प आया। शुद्ध अन्न के बारे में सबको समझाया कि इससे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। उन लोगों में भगवान के प्रति लगन बहुत थी। छल कपट की बातें नहीं थी। उनको ज्ञान के नियमों के साथ साथ भोजन की शुद्धि पर भी बताया, तो सबने भोजन बहुत जल्दी शुद्ध कर लिया। उनको लगने लगा कि जब से हमने भोजन शुद्ध किया है, घर में शांति खुशी आ गई है। प्रश्न, नए लोग को भोजन की शुद्धि के बारे में आप क्या बताते हैं? उत्तर, भोजन के बारे में यही बताते कि आप तामसिक भोजन खाएंगे तो आपका मन तमोगुणी होता जाएगा। तामसिक भोजन खाएंगे तो आपका मन तमोगुणी होता जाएगा। व्यर्थ का चिंतन, अशुद्ध बातें मन में आती रहेगी और दुखी करती रहेगी। मन भटकता रहेगा। क्या क्या होगा? व्यर्थ का चिंतन, अशुद्ध बातें मन में आना, दुख करना, मन भटकना। मन की एकाग्रता के लिए आपको भोजन जरूर शुद्ध करना है। भगवान की याद में रहकर बनाया हुआ और उनको स्वीकार कराया हुआ भोजन ही ब्रह्म भोजन है। आप अपने अपने घर में भी ब्रह्म भोजन बनाइए। तामसिक भोजन भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। जिनके पति ज्ञान में नहीं आते थे, उन्होंने भी युक्ति से भोजन को शुद्ध किया। वे कहती थी, भगवान को तो हमें पाना है, देवता भी हमें बनना है। हम पूछते थे, कभी मीट का अंडे का भोग देवताओं को लगाया है? तो कहती थी नहीं, फल का या मिठाई का भोग लगाते हैं। फिर हम बताते थे, जब उनको नहीं लगाते हो तो ऐसी चीजें खाकर देवता कैसे बनेंगे? फिर है कानन बहन का। बाबा कहते ब्रह्म भोजन को एक्यूरेट, परफेक्ट और बड़ी शुद्धता से बनाओ। प्रश्न, दीदी आप ज्ञान में कौन से साल में आए? साकार बाबा ने कब मिले थे? ज्ञान में तो माता पिता के साथ 7 साल की आयु में ही आ गए। बाबा से फर्स्ट टाइम मेजर की कोठी में दिल्ली में मिले। लौकिक मौसी जी, माता जी, पिताजी बाबा के ज्ञान में चलते थे। हम लोग 1962 में ज्ञान में आए। पिताजी इलाहाबाद बैंक में क्षेत्रीय प्रबंधक थे। उसके बाद ट्रांसफर जयपुर में हुआ। उस समय 3 साल जयपुर रहे थे। साकार बाबा ने पहली मुलाकात में ही हमारे पिताजी को गीता पाठशाला का सारा सामान, झाड़, त्रिमूर्ति और ग्रामोफोन दिए। आते ही गीता पाठशाला जयपुर वाले घर में खुल गई। साकार बाबा ने पिताजी को कहा, जैसे जयपुर में हठ योगियों का म्यूजियम है, ऐसे राजयोग का म्यूजियम बनाओ। पिताजी ने उस समय काफी जान पहचान होने के कारण
किशन पोल बाजार, जहां अभी भी सेंटर है, उसमें म्यूजियम शुरू करवाया। प्रश्न, दीदी जब आप बाबा से मिले, आप छोटे थे, उस समय बाबा भोजन के प्रति, शुद्ध आहार के प्रति कैसे अटेंशन खिंचवाते थे? उत्तर, हम लोग बचपन से ही शुद्ध आहार करते थे। हमारा धार्मिक संस्कार वाला परिवार था। जब हम प्रथम बार मधुबन गए तो हमारे सारे परिवार ने साकार बाबा के साथ ब्रह्म भोजन हिस्ट्री हॉल में किया। वह दृश्य याद है। गोल चक्र में सब बैठते थे। सारा भोजन थाली में परोसे जाने के बाद बाबा कहते थे, बच्चे, शिव बाबा की याद में ब्रह्म भोजन स्वीकार करो। भोजन अच्छा लगता था। उस समय दीदी, दादी और बाबा के साथ जब सारा भोजन थाली में विधि पूर्वक आ जाता था, तब 1 मिनट बाबा की याद में शांत रहकर बिना बातचीत किए भोजन स्वीकार करते थे। ज्ञान में ही नहीं, भक्ति में भी शुद्ध भोजन का महत्व है। हमारे पास एक बंगाली माता आती है। उसने अपने भवन में एक तल में भगवान का मंदिर, उनका रहने का कमरा बना रखा है। वहां चांदी के बर्तन में तीनों टाइम विधि पूर्वक भोग लगता है। ज्ञान में आने के बाद शिव बाबा को भी उसी प्रकार भोजन स्वीकार कराती है। शिव बाबा के लिए भी फ्रिज भी अलग, किचन भी अलग और बर्तन भी अलग है। देखने जैसा है। वह पूरी पवित्रता से भोजन बनाती है। शुद्ध अन्न का बहुत बड़ा महत्व है। शरीर रूपी मंदिर स्वच्छ तब रहेगा जब पवित्र भोजन करेंगे। प्रश्न, दीदी जब भगवान खाता नहीं तो हम भोग क्यों लगाते हैं? उत्तर, जब मेरे मन में यह प्रश्न आया तो मैंने जानकी दादी जी से पूछा था। मुझे तो उत्तर मिला, वह संतुष्टकारी था। दादी ने कहा, जैसे फैक्स मशीन से हमारा मैसेज चला जाता है, कागज तो हमारे पास ही रहता है, यहाँ भेजना है, वहां संदेश पहुंच जाता। इसी प्रकार भोजन तो यह थाली में रह जाता है, लेकिन हमारी शुभ भावना वहां तक पहुंच जाती है और अवश्य ही उसका प्रत्युत्तर भी मिल जाता है। हम बचपन में दिल्ली कमला नगर सेंटर पर जाते थे। एक माता बहुत भोली भाली थी। मुझे नाम भी याद है, स्मृति माता। वह बाबा को भोग लगाती थी। उसको थोड़े ही मालूम होता था कि भोग में क्या रखा है। भोग बनाने वाला अलग, भोग लगाने वाला अलग। एक बार भोग में चावल बना था। वह ऊपर से ध्यान से उतर कर नीचे आ गई। कहती है, दीदी बाबा ने भोग स्वीकार नहीं किया। पूछा, क्यों? बोला, कच्चे चावल है। एक माता बोली, सुदामा के तो कच्चे चावल कृष्ण ने खा लिए थे, क्या शिव बाबा नहीं खा सकता? फिर वह ध्यान में चली गई, बोली, बाबा बच्चे ऐसा कह रहे हैं। तो बाबा ने जवाब दिया, बाबा तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन बाबा के बच्चे जब खाएंगे तो कहेंगे, बाबा का भोग आज अच्छा नहीं है। तो बाबा कहते थे, बच्चे, एक्यूरेट, परफेक्ट, बड़ी शुद्धता पवित्रता से बनाओ। प्रश्न, भोजन को मौन में रहकर खाने का क्या महत्व है? उत्तर, मैं शुरू में जब कलकत्ता सेंटर में गई, वहां संतरी दीदी, जो कि बाबा की बहू थी, निर्मला शांता दीदी थी। उनके अंदर बड़ी शुद्धता थी। एकदम शांति से खाना खाती थी। आवाज में नहीं आती थी। बातचीत करते हुए बातचीत करते हुए खाना नहीं खाती थी। हम तो क्वेश्चन करते थे, दीदी अगर हम साइलेंस में खाएंगे, कोई बहन आएगी तो कहेगी, ये नाराज है, मुझसे बात ही नहीं करती। वह कहेगी, इन्हें बड़ा अभिमान है। दीदी बोली,
जब तुम अपने संकल्प चलाओगी तब वह सोचेगी। तुम जब साइलेंस में बाबा की याद में खाओगी तो नहीं सोचेगी। फिर मैंने यह अनुभव किया, हम सोचते हैं टेबल पर वीआईपी को बिठा दे और बातें करते रहे, लेकिन नहीं। जब हम साइलेंस में खाते हैं बाबा की याद में, तो दूसरे भी साइलेंस में खाना शुरू कर देते हैं। साइलेंस में रहकर शिव बाबा की याद में खाने से मन के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता ही है। प्रश्न, दीदी ब्रह्म बाबा का भोजन कैसा था? उत्तर, मेरे पिताजी ने एक दिन सोचा कि ब्रह्म बाबा क्या खाते हैं जो खेलते समय इतनी दूर तक इनकी बॉल जाती है। दूसरे दिन बाबा बोले, गुप्ता जी आओ मेरे साथ भोजन करो। बाबा ने थोड़ा दलिया, छोटा सा फुल्का खाया। तो थोड़े ब्रह्म भोजन से भी शक्ति आती है, ये नहीं कि व्यक्ति दुबला पतला हो जाता। तो प्रश्न, दीदी भोजन के प्रति अधिक आसक्ति क्यों होती है? उत्तर, तमो प्रधान दुनिया है तो आसक्ति ही आएगी। आसक्ति मनुष्य को बचपन से हो सकती है जिनको आहार नहीं मिला हुआ होता। कभी कभी उन आत्माओं में ज्यादा होती। तो खूब आहार रख दो उसके आगे, जिसको आसक्ति है, धीरे धीरे सब चली जाएगी। थोड़ा थोड़ा नहीं दो, किसी चीज को खूब करके रख दो टेबल पर। जब चाहे वह खा सके, उसे मांगना ना पड़े। संगठन में होगी तो आसक्ति आपे ही चली जाएगी। जहां रोक टोक है, जहां रोक टोक है ना, वहां आसक्ति भी पैदा होगी। कईयों में नेचुरल संतुष्टता होती है, आसक्ति का भी एक नेचर होता। ये भी एक बीमारी है। जो अच्छे ज्ञानी योगी बन जाएंगे उनकी आसक्ति चले जाएगी। बाबा कह रहे बहुत सारा टेबल पे रख दो, है ना, और संगठन की मदद भी है। लेकिन अगर रोक टोक है कि इतना ही खाना, इतना ही है, तो आसक्ति होती है, मन में रह जाता। फिर बाबा कहते, दीदी ब्रह्म भोजन से संबंधित आपके कोई अनुभव हो तो बताइए। उत्तर, हमारी लौकिक माता जी को बाबा अन्नपूर्ण देवी कहते थे। साकार बाबा, दीदी दादियों ने हमारे घर का भोजन खाया हुआ है। भोजन बनाते समय भी किसी व्यर्थ संकल्प वाली आत्मा की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। भोजन बनाते समय भी किसी व्यर्थ संकल्प वाली आत्मा की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। ऐसी वैसी आसक्ति वाली आत्मा की दृष्टि पड़ी, वह सोचे मेरे बच्चे ही खा ले, तो संकल्प का प्रभाव पड़ता। आजकल कहते हैं पानी को एनर्जी दो, भोजन को एनर्जी दो। इस एनर्जी का मतलब क्या है? यही कि व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। एक अनुभव याद आ रहा है, जब बीमार हो जाते हैं तो भोजन अच्छा नहीं लगता। साकार बाबा के समय की एक बहन ने बताया, एक बार बाबा के सामने कोई बहन बीमार पड़ी। दूसरी बहन थाली में भोजन लाई, उसको खाने का दिल नहीं था। उसने नाक मुंह चढ़ाया तो बाबा ने कहा, बच्ची भोजन तुम्हें शक्ति देगा, तुम पहले ही इसे नफरत करोगी तो वह कैसे शक्ति देगा। प्रसाद समझकर खाओ, भावना से खाओ, तो शक्ति मिलेगी। हमको याद है जब स्कूल में पढ़ते थे तो प्यार से मम्मी भोजन खिलाती थी, ऐसे नहीं टेंशन से खिलाए। ऐसा खुशबू वाला भोजन होता था कि हम किताबें छोड़कर किचन में चले जाते थे। जब प्यार से खाएंगे, जब प्यार से खाएंगे तो परीक्षा अच्छे से देकर आएंगे। टेंशन में भोजन खाएंगे तो पेट भी गड़बड़ हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। प्यार से खाएंगे तो परीक्षा अच्छे से देकर आएंगे, और टेंशन में खाएंगे तो पेट गड़बड़ होगी, भूख नहीं लगेगी। भोजन का संबंध सोच से बहुत है। व्रत वाले चाहे मुस्लिम हो चाहे जैन हो, वे इतने दिन उपवास करते हैं,
उनकी भावना और सोच के कारण ही शरीर में शक्ति रहती है। प्रश्न, दीदी बंगाल में तो सभी मछली आदि खाते हैं, तो उनका संस्कार कैसे परिवर्तन किया? उत्तर, हम लोग ने कभी भोजन परिवर्तन करने के लिए नहीं कहा, ज्ञान सुनाया और धारणा बताई। बाबा की मुरली सुनकर ही उन्होंने मछली को छोड़ा। हमने किसी भी आत्मा को कुछ छोड़ने को नहीं कहा। मुझे 45 वर्ष हो गए। आप अनुभव सुनेंगे, बहुत सी आत्माएं पहले ही मछली छोड़कर आ गई। क्या ड्रामा में पाठ है। जैसे किसी को हीरे मिल जाए तो पत्थर स्वतः छूट जाएंगे। जब ज्ञान योग का बल मिलता है तो मुरली सुनते सुनते बुराइयां छोड़ देते हैं। कोई माता अकेली ज्ञान में चल रही है, पति नहीं चल रहा है, तो उनको बनाना पड़ता है। इसके बारे में निर्मल शांता दीदी ने कहा, ये तो करना पड़ेगा, वह भी शिव बाबा का बच्चा है। यदि घर में नौकर है, पति सहयोग देता है तो उससे उससे बनवा लो। हमारी बंगाली पत्रिका 14,000 छपती है। इतने बंगाली भाई पढ़ते हैं। मछली सबने सहज रीति से छोड़ दी। अब तो उन्हें उससे बदबू आती। जो माता छोटे बच्चों को क्लास में लाती है, मैं उसको कहती हूँ, आप बच्चों को काली मंदिर में भी ले जाओ, फिर कृष्ण के मंदिर में भी ले जाओ। उनको पूछो कौन सा मंदिर अच्छा लगता है, अपने आप समझेंगे। लॉजिक से समझाओ। सीधा यदि कहेंगे मछली नहीं खाओ, अंडा नहीं खाओ, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगेगा। हम तो बच्चे को समझाते हैं, किसी की माँ मर जाती है तो कैसा लगता है, दुख होता है ना। अगर तुम लोग मछली खाओगे तो उसके बच्चे तो रोएंगे। ऐसे कभी कभी हंस हंस के बात करते हैं तो छूट जाता है। छोड़ने की मेहनत किसी किसी को लगती है। शाकाहारी होने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। कोई तो बने बनाए आते और कई 6 महीने में छोड़ देते, कोई 1 साल में। आएगी तो छोड़ेंगे। उनको चिंता यह रहती है कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। हम उनको बाबा के घर का भोजन खिलाते हैं तो वो कहते हैं, बिना प्याज लहसुन के कितना अच्छा भोजन बना है, हमें भी बनाना सिखाओ। हमारी शुभ भावना है, गुरुवार के भोग का शुद्ध भोजन खाके सभी स्वयं को पवित्र करें। मुझे याद है, साकार बाबा रोज क्लास के बाद अपने हाथों से बच्चों की को टोली खिलाते थे। बहुत समय तक ये सिस्टम चला। इतने प्यार से अपने माँ बाप भी नहीं खिलाते। मीठे बच्चे कहना और प्यार से खिलाना, यह छोटी बात है क्या। फिर है मनोरमा दीदी, याद में बना ब्रह्म भोजन अमृत तुल्य है। दीदी मर्जीवा भोग का अर्थ क्या है, इसको जो सूक्ष्म रहस्य है अपने अंदर, उसकी जागृति कैसे लाए। मर्जीवा शब्द का अर्थ है कि हम शुद्ध होकर द्विज बनते हैं। चाणक्य नीति में कहा है, जन्म जायते शूद्र, जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है। परमात्मा ने हमारा यज्ञोपवीत किया, यज्ञ हमारा पवित्र बनाया। यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है, बड़ों के प्रति सम्मान करना सिखाया जाता है, नैतिक आचरण सिखाया जाता, स्वयं के शरीर की क्षण भंगुरता के बारे में बताया जाता, कितना विनम्र होकर रहना है, ईश्वर को तथा साधना को कैसे सर्वोपरि मानना है, सांसारिक कार्यों से पूर्व आध्यात्मिक कार्य को करना है। ये सारी चीजें बच्चों को सिखाई जाती है। जिस दिन से यज्ञोपवीत होता, उसे आर्य कुल में प्रशिक्षित कर दिया जाता। मनुस्मृति में लिखा है, ब्राह्मण बालक का 8 साल में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए, क्षत्रिय बालक का 10 वर्ष में हो जाना चाहिए, वैश्य बालक का 12 वर्ष में हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है।
बच्चे का मानसिक पहलू कब विकसित हो रहा है? जब पूरा विकसित हो जाएगा, फिर उसमें कुछ डालेंगे तो छलक कर बाहर चला जाएगा। परंतु जब वह मन मस्तिष्क से कोरा या हल्का है, तभी हम उसको यज्ञोपवीत कर देते। उसे एक जनेऊ पहनाई जाती। उसमें 3 सूत्र होते। इन सूत्रों में एक गांठ लगाई जाती। ये कच्चे धागे मन, वचन, कर्म के प्रतीक होते। कच्चे धागों में कोई शक्ति नहीं होती, लेकिन उन तीनों धागों में जब गांठ बांध दी जाती, तब उसे ब्रह्म सूत्र कहा जाता। रामायण में कहानी है कि हनुमान जी किसी भी चीज से नियंत्रित नहीं हो रहे थे लंका दहन के समय। तो इंद्रजीत ने मर्यादा की प्रतीक जनेऊ में उनको बांध दिया। जनेऊ में कैसे बंद गया? इसलिए कि वह ब्रह्म सूत्र था, जिसकी मर्यादा की रक्षा हनुमान जी को भी करनी पड़ी। एक ब्राह्मण को उस ब्रह्म सूत्र की मर्यादा रखनी ही होती है, वरना इतनी बली होने के बाद भी कच्चे धागों में वह क्यों बंध गया? हमको भी ब्रह्म मुख वंशावली ब्राह्मण बनाया गया, तो हमारा भी एक तरीके से मानसिक, वाचिक, कायिक यज्ञोपवीत किया गया है, जो सांसारिक जीवन के साथ साथ आध्यात्मिक दिनचर्या का भी निर्वाह करते हैं और दोनों में समन्वय करके चलते, बैलेंस। वे लोग अपना मर्जीवा भोग लगाते, ताकि उनका कहीं भी जो मानसिक जुड़ाव है वो आज से पूरी तरह समाप्त हो जाए। परमात्मा के प्रति आज से हम बलिहार हो जाएं। हम अपने और अपने साथ जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनसे उपराम हो जाएं। इसके लिए आज हम भगवान को भोग अर्पित करते हैं, ताकि सांसारिक वस्तु, वैभव, व्यक्ति से पूरी तरह उपराम हो जाए, दूर हो जाए। हमारी श्वासों में ईश्वरीय स्मृति का वास हो जाए। प्रश्न: दीदी, घर में अकेले ज्ञान में चलने वाली आत्माओं को भोजन से संबंधित कई परेशानियां आती है, वे क्या करें? उत्तर: हम अपने परिवार को सही शब्दों में, सही भावना से संदेश दें कि हम ऐसा भोजन क्यों ले रहे हैं। जब हम परिवार को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाते, तो वे इस बात को स्वीकार करते हैं। अगर गुरु नानक देव जी रोटी और पूरी को दरबा कर एक क्रोधित जमींदार को ये बोध करा सकते हैं कि ये परिश्रम की कमाई है और ये हिंसक कमाई है, दोनों में अंतर है, तो हम भी अपने घर वालों को समझा सकते हैं। जब तक हम परिवार को समझाने में सक्षम नहीं हो जाते, तब तक उनके नकारात्मक प्रकंपन परेशान करते। अगर आपको याद हो, तो पुराने जमाने में लोग एक लकीर खींचा करते थे, राख से या गोबर से। खुले में लकीर खींचकर वे उस क्षेत्र को एक तरह से प्रतिबंधित कर देते थे कि अंदर नहीं घुसो। चप्पल लेकर उतनी जगह में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। वह स्थान कीटाणु मुक्त किया जाता। अगर हमारे प्रकंपन शक्तिशाली और सकारात्मक है, तो घर में रहने वालों के प्रकंपन हमारा विरोध नहीं कर सकते और उनका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। प्रश्न: दीदी, सेंटर पर दादियों ने इन बातों पर बहुत ध्यान रखा था कि जिनकी धारणा पक्की है, उनकी आय से ही खाना बनता है। हर किसी की कमाई इतनी शुद्ध नहीं होती। उस समय क्या करें? उत्तर: यज्ञ आज से नहीं, 1936 से चल रहा है। साकार बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, धारणा में कोई समझौता नहीं, धारणा में कोई समझौता नहीं। मेरे फादर अधिकारी थे, उनको बाबा ने बहुत साफ शब्दों में लिखा था, किसी भी तरह का अनैतिक धन तुम अपने भोजन में नहीं लेना। एक परिस्थिति ऐसी थी कि एक ही जगह
एक स्तर के 4 अधिकारी कार्य कर रहे थे। वहां अनैतिक धन का बंटवारा होता था। यदि हम नहीं ले तो हमें बहुत परेशानियां झेलनी होती थी। हम बच्चे थे। हमने परेशानियों के वे आलम झेले हैं। चारों अधिकारियों को समान रूप से धन मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने नहीं लिया। बाबा की श्रीमत नहीं थी। हम ऐसे घर में रहते थे जिसमें लाइट नहीं थी, लैंप जलाया करते थे। कैदियों का समूह सहयोग करने आता था। उसे कमान कहते थे, परंतु हमारे यहाँ कोई कमान नहीं आती थी। हम लोग प्राइवेट नौकर रख रहे थे या फिर स्वयं सारे काम अपने हाथों से करते थे, जो कभी नहीं किए थे। यज्ञ की मर्यादा थी कि हम किसी तरह का कोई अनैतिक कर्म नहीं करना है। परिणाम फटाफट तबादला हो जाता था, नहीं तो हमारी सैलरी काट दी जाती थी। हमारी पढ़ाई प्रभावित होती थी, लेकिन हम लोगों ने वह सब झेला। एक बार बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया था। उसके बाद बाबा को सारी स्थिति मालूम पड़ी। तो बाबा ने कहा, बच्चे, ऐसा है कि वह बहुत जबरदस्ती कोई हिस्सा दे ही रहा है, तो उसे हिस्से को तुम भोजन में नहीं यूज करो, उसका साहित्य ले करके सेवा में लगा दो। हम लोग सेंटर पर भी बहुत ध्यान रखते हैं। आज भी 6 महीने से पहले कोई जिज्ञासु ले आया तो वापस कर देते। कहते हैं, चलो कुछ दिन चलो तो सही। नया कोई आने वाला सेवा पूछता, साफ मना कर देते हैं। पहले सेवा लो, उसके बाद देना। यह हमारी यज्ञ का नियम है। कोई हमसे कहता हम पुराने हैं, हमें मंजूर है। आप पुराने हो, लेकिन हमारे बाबा ने जो बनाई है, हमें उन मर्यादाओं को लेकर चलना है। यही कारण है कि हमारे पास कोई में भेदभाव नहीं है। हमने आज तक कोई बिल्डिंग नहीं खरीदी। जो कायदे में चलता है उसे बाबा की मदद मिलती है। प्रश्न, जब माताएं ज्ञान में अकेली चलती, घर में कोई सहयोगी नहीं होता, तो फिर वे कैसे करें? उत्तर, उनको और अधिक योग्युत होकर के भोजन बनाना चाहिए। श्वासोश्वास बाबा को याद करके बनाएं, जो भोजन ही अमृत हो जाए। उनका बनाया भोजन ना केवल उनके लिए अमृत होगा, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए अमृत हो जाएगा। वो केवल भोजन से, बिना ज्ञान सुनाए ही केवल भोजन से बिना ज्ञान सुनाए ही पूरे परिवार को बदल सकती है। प्रश्न, दीदी, पवित्र तो रहते हैं, लेकिन यदि भोजन की धारणा नहीं, तो क्या पवित्रता कायम रहती है? उत्तर, अगर हमारी भोजन की धारणा बहुत शुद्ध है, तो पवित्रता भी बहुत शुद्ध है। अगर हम भोजन में समझौता कर ले, तो हमारी पवित्रता की धारणा में अशुद्धता आ जाएगी। भोजन से हमारे शरीर की कोशिकाएं तैयार होती है। हमारे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह होता है। हमको ऊर्जा मिलती है। जब ऊर्जा का स्रोत अशुद्ध है, तो हम कहाँ से शुद्ध हो सकते हैं? किसी देखे हुए अश्लील दृश्य का प्रभाव हमें टच नहीं हुआ है, लेकिन आंखों ने देखकर मस्तिष्क तक पहुंचाया। मस्तिष्क ने उसको ग्रहण किया। मानसिक अशुद्धता का बीजारोपण हुआ। अन्न का मन पर प्रभाव होता है। अन्न की शुद्धता बहुत जरूरी है, तभी पूरी तरह पवित्रता आ सकती है। अगर कोई कहे अन्न पवित्र है, फिर भी मन अशुद्ध है, तो हमें अपनी दिनचर्या चेक करनी चाहिए। प्रश्न, दीदी, ब्रह्म भोजन में जल का महत्व क्या होता? उत्तर, आपने मैग्नेट थेरेपी में देखा होगा कि जल को चार्ज करते। उस जल को 24 घंटे चुंबक पर रखा जाता, जिससे वह अपने कण कण में ऊर्जा को ग्रहण कर लेता है। परमात्मा रूपी चुंबक का जब हम आह्वान करते हैं, तो उसकी शक्ति जल को स्वतः शुद्ध कर देती।
जल को ऊर्जावान बनाने के लिए हमें शुद्ध संकल्प करना पड़ता है। उस आत्मा विशेष के लिए जिसको हम वह जल देने जा रहे हैं कि उसको स्वास्थ्य लाभ मिले। परमात्मा की शक्ति से जल का सशक्तिकरण हमारे संकल्प के अनुरूप हो जाता है। प्रश्न: दीदी, हम भोजन खाते हैं, उसका हमारे मन के ऊपर प्रभाव कैसे आता है? मन तो सूक्ष्म है। उत्तर: भोजन बनाते समय और भोग लगाते समय जो सकारात्मक एवं श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, उनका प्रभाव तथा परमात्म शक्तियों के प्रकंपन सूक्ष्म में भोजन भोग में समा जाते, जिससे खाने पर उसमें विद्यमान शक्तियां प्रकंपन हमारे शरीर के अंदर पहुंचकर हमारे मन को प्रभावित करते। इस प्रकार संकल्पों के अनुरूप हमें परिणाम प्राप्त हो जाता। प्रश्न: दीदी, अगर हम शुद्ध भोजन की धारणा नहीं करते तो क्या क्या नुकसान होता? उत्तर: हमारा योग नहीं लगता। हमारा योग नहीं लगता। हम लौकिक और अलौकिक में संतुलन नहीं कर पाते। जब हमको देह और दैहिक दुनिया को विस्मृत करने को कहा जाता है, तो हम विस्मृत कर नहीं पाते। पुराने संस्कारों से छुटकारा पाना चाहते हैं, परंतु वे छूटते ही नहीं हैं। बाबा ने कहा है, जितना परिवर्तन होगा, उतना आप पारदर्शी होंगे। ब्राह्मण के बाद यदि फरिश्ता नहीं बन पा रहे हैं, तो स्पष्ट है कि पारदर्शिता नहीं आ पा रही है। निसंदेह हम शुद्ध भोजन के संबंध में ईश्वरीय नियमों का पालन करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। प्रश्न: दीदी, जो आत्माएं सांसारिक रिद्धि सिद्धियों के वश में हो जाती, वे खुद को कैसे बचाएं? उत्तर: यौगिक ऊर्जा एक प्रकार से कवच का कार्य करती। यदि हम सच्चे अर्थ में अपने बाबा से, उस सर्वशक्तिवान से योग कर रहे हैं, निरंतर उसके सानिध्य में हैं, तो इस तरह की बाधाएं हमारे ऊपर असर नहीं करती। जब उससे संपर्क टूट जाता, तब वार होता। जब हम भगवान की ओर है कि उसकी ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कोई प्रवेश करेगा, नो मार्जिन। अगर हमारा मनोबल सुदृढ़ है, तो किसी प्रकार का नेगेटिव कर्म हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अन्यथा बहुत जल्दी प्रभाव में आएंगे। कंप्लीट कर लेते हैं। प्रश्न: दीदी, कई बार डायरेक्शन दिया जाता कि 1 साल के लिए अनाज स्टोर करके रखे। आजकल की जो क्वालिटी है वह इतनी शुद्ध नहीं जो 1 साल तक हम कैसे स्टोर करके रख सके। उत्तर: भगवान ने कहा तो जरूर रह सकता है, परंतु मेरे विचार से हम अनाज रखने से ज्यादा संयम में रहे, वही काम आएगा। रखा हुआ अनाज काम नहीं आएगा। संग्रह करके किसी भी वस्तु को कब तक रखेंगे? एक विचारणीय प्रश्न है। हमारे घर में अनाज है, पड़ोसी भूखा मर रहा है, क्या वह आपको खाने देगा? लोग दरवाजा तोड़कर अनाज ले जाएंगे क्योंकि उनके बच्चे भूखे से तड़प रहे हैं। तो जब कुछ भी नहीं होगा, तब आपका अनाज क्या करेगा? उस समय आपका संयम काम आएगा। अगर आज 6 रोटी खा रहे हैं, तो 2 से गुजारा करना सीखो। यदि 2 खा रहे हो, तो आधी से गुजारा करके देखिए, वह संयम आपके काम आएगा। आज 4 ग्लास पी रहे हो, कल कुछ कम से गुजारा करना सीखो। अभी से आदत डालो। मिनरल नहीं मिल रहा, क्या फर्क पड़ता? जिन फलों को आप बाजार से ले आते हो, बड़े अच्छे नजर आते, अगर 24 घंटे रख देते हो तो उनका रूप खराब हो जाता। जो आम आज बहुत खूबसूरत है, कल खाने योग्य योग्य भी नहीं। तो आप संग्रह को छोड़ दो, अगर करना है तो संयम करो। बस आज इतना। ओम शांति।